बच्चों, कुछ 2-3 बैलेंसिंग के पोज बता देती हूँ। बैलेंसिंग पोज काफ़ी सही होता है। अगर आप मतलब आपके बच्चे कर रहे हैं तो आप इसको मेडिटेटिव पोज भी बोलेंगे। आजकल बच्चों का ध्यान इस तरीके से रह नहीं पाता है, तो 1-2-3 हम बैलेंस वाले पोजेस कर लेते हैं, वो काफ़ी अच्छा होता है। तो हम खड़े हो जाएंगे। खड़े होने के बाद स्टार्ट करेंगे हम एकदम लाइट वाले से वृक्षासन। वृक्षासन नाम, जो आसनों के नाम होते हैं ना, वो इस तरीके से रखे गए होते हैं कि अगर बच्चा इस चीज़ को करता है तो उसकी क्वालिटी भी बच्चों में आती है। जैसे वृक्ष होता है, पेड़ होता है, अपने एक जगह चुपचाप खड़ा होता है, तो अगर बच्चे का ध्यान इस तरीके से होना चाहिए कि अगर वो कोई काम कर रहा है तो उसका ध्यान इधर से उधर ना भटके। तो हम स्टार्ट करेंगे वृक्षासन से। अपना एक पैर उठाएंगे और दूसरे पैर के थाईज के बिल्कुल कॉर्नर में, बिल्कुल जितना ऊपर हो सके उतना ऊपर रखेंगे और हाथ ऊपर उठाएंगे। तो हो सकता है तो ऊपर भी रख सकते हैं, नीचे भी रख सकते हैं, और थोड़ी देर बस होल्ड करेंगे। अगर इस काफ़ी अच्छा तो ये होगा कि आंखें बंद करके करें, लेकिन अगर आंखें बंद करके कर पा रहे हैं तो ठीक है, नहीं बंद कर पा रहे हैं तो कोई बात नहीं। थोड़ी देर बस होल्ड करेंगे। अगर आपकी कैपेसिटी और बच्चे की बैलेंसिंग काफ़ी अच्छा है तो जितनी देर हो सके उतनी देर रख सकते हैं। अब यही सेम चीज़ दूसरे से करेंगे। आपकी सांस बिल्कुल नॉर्मल रहेगी। वृक्षासन से करते हैं, वापस आ जाएंगे। हाथ अगर ऊपर रख पा रहे हैं तो ठीक है, नहीं रख पा रहे हैं तो नीचे भी रख सकते हैं। थोड़ी देर होल्ड करेंगे। वापस आ जाएंगे। अब हम करेंगे गरुड़ आसन। गरुड़ आसन से हमारे जो पैरों की फ्लेक्सिबिलिटी काफ़ी अच्छी होती है। तो गरुड़ आसन में क्या करना है, आप गरुड़ आसन में सीधे खड़े होंगे। पैर थोड़ा सा बायां पैर फोल्ड किया, दोनों पैर फोल्ड किया और बाएं पैर को उठाया और दाहिने पैर के थाई पे रख दिया। अब ये जो पैर फोल्ड हो गया, अब वहाँ से आपके पंजों को मोड़ना है और इस पैर के साइड में यहाँ पे लाना है। इस तरीके से देखो एक बार, आप ऐसे करना है। इस तरीके से करना है आपको। ऐसे थोड़ी देर खड़े रहेंगे और हाथ भी उस तरीके से ऊपर फोल्ड कर लेंगे और थोड़ी देर होल्ड कर लेंगे। वापस आ जाएंगे। तो ये भी काफ़ी बैलेंसिंग का अच्छा पोज है। काउंटर पोज भी कर लेते हैं, इसके जस्ट उल्टा। एक बार आप देखो, दोनों पैर फोल्ड किया, दाहिने पैर को ऊपर उठाया और पैर फोल्ड करके यहाँ पे फंसा दिया और हाथ भी इसी तरीके से दूसरे में फोल्ड करके वापस आ जाएंगे। ये था हमारा गरुड़ आसन। और इसके बाद एक ऊपर पैर करके होता है। इस तरीके से एक बार अगर आप पैर पहले ऊपर ले जाएंगे और एड़ियों को पकड़ लेंगे। देखो ऐसे एड़ी को पकड़ लेंगे और अपने एक पैर पर बैलेंस बनाते हुए अपने हाथ को, एड़ी को सीधा करेंगे। ऐसे आपको टाइट करके थोड़ी देर होल्ड करना है। नीचे वाला घुटना बिल्कुल सीधा रहेगा, मुड़ेगा नहीं। होल्ड करेंगे थोड़ी देर। होल्ड सीधा भी कर सकते हैं, होल्ड। और चाहे तो आप अपना माथा इसमें चिपका सकते हैं। ऐसे करना है। तो दूसरे पैर से भी करेंगे। पैर ऊपर लेके आएंगे। ये बैलेंसिंग का काफ़ी अच्छा पोज है, काफ़ी सही है। इसको भी आप करें। वार्म अप आसन वगैरह करने के बाद थोड़ी देर होल्ड, वापस आ जाएंगे। ये हो गया। एक और बता देती हूँ, ये भी काफ़ी अच्छा बैलेंसिंग का पोज है। अब देखो, पैर ऊपर किया और पैर के अंगूठे को उल्टा पकड़ना है। ऐसे दाएं हाथ से बाएं पैर के अंगूठे को पकड़ना है। उल्टा पकड़ा, उसके बाद ये पकड़ के होल्ड, थोड़ी देर खड़ा रहा, होल्ड किया। अगर आप चाहो तो इस तरीके से भी पकड़ सकते हो, ये काफ़ी अच्छा होता है। ऐसे उल्टे साइड से पंजों को दाहिने पैर से उल्टे साइड से पकड़ना है। सीधे खड़े हो जाएंगे और ऐसे होल्ड करेंगे थोड़ी देर।
और यही सेम चीज़ उल्टे पैर से भी करना है, सेम चीज़। तो ये तो कुछ हम लास्ट में करेंगे शीर्षासन। बैलेंसिंग पोज काफ़ी सही होता है, करते करते हमारे बॉडी का बैलेंस अच्छे तरीके से बनता है। तो हमें बैलेंसिंग की पोजेस भी कराना बहुत ज़्यादा कंपलसरी होता है बच्चों की। जब दिमाग बैलेंस रहेगा, दिमाग डिस्ट्रैक्ट नहीं होगा, तभी वो आगे कुछ कर पाएंगे। डिस्ट्रैक्शन का सबसे बड़ा कारण या कोई भी डिजीज़ का यही होता है कि हम अपनी बॉडी को, अपने दिमाग को, अपने मन को बैलेंस नहीं रख पाते हैं। हाथ फोल्ड करेंगे, एक हाथ को एक कोहनी दूसरे वाली कोहनी पे और दूसरे हाथ को उसकी कोहनी पे। इतना अपने आपके हाथों में गैप होना चाहिए जितना आपके कंधों में है। फिर हाथ को बाहर ऊपर लेके आएंगे, हाथ को खोल दिया, उसके बाद अब दोनों हाथ को इंटरलॉक कर देंगे। इंटरलॉक करने के बाद आपको ध्यान देना है आपके पूरे बॉडी का वेट इस पर नहीं होना चाहिए। आपका पूरे बॉडी के वेट में आधा आपका सिर आपके हाथ पे रहेगा। इस तरीके से आपको आधा सिर हाथ पे रहेगा और आधा सिर आपका जमीन पे रहेगा। अगर आधे से ज़्यादा हाथ पे है तो और अच्छा है। आपको अपने हाथ की पोजीशन इस तरीके से बनानी है। इस तरीके से आप एक बार देख सकते हैं, मेरा जो इतना पूरा पोर्शन है वो मेरे पूरे हाथ पे आ रहा है, सिर्फ माथा मेरा सिर से जमीन से टच हो रहा है। आपको जितना चाहे उतना अपने सिर के ऊपर कम प्रेशर देना है, तो आपको इस तरीके से करना है, ठीक है। अब हम आएंगे पर्वतासन में। पर्वतासन में मैंने कराया था, पर्वतासन में आ गए। अब धीरे धीरे अपने पैर को आगे लेके आएंगे। आप स्टार्टिंग में दीवार के सहारे कर लो। जब आप दीवार के सहारे से बिल्कुल परफेक्ट हो जाओ, तब जाकर के आप अकेले या किसी का सपोर्ट लेकर भी कर सकते हो। कोई आपके बगल में खड़ा हो, इसको अकेले ना करने दे बच्चों को। बैलेंसिंग के पोजेस को उसके साथ में खड़े होकर के थोड़ा सा उसको सपोर्ट दे के करा दें। पूरे पर्वतासन में आ गए। अब फिर हम अपने एक पैर को फोल्ड करेंगे। जब एक पैर हमारा फोल्ड होकर के ऊपर रह जाएगा ना, तो जब आपका यहाँ पे बैलेंस बन जाएगा तो आपका दूसरा पैर अपने आप लिफ्ट हो जाता है। उसको लिफ्ट कराने की जरूरत नहीं पड़ती है। जब एक पैर बैलेंस हो गया तो दूसरा पैर अपने आप बैलेंस हो जाता है। अब इसके बाद यहाँ पे आप थोड़ी देर रुकेंगे, इसको यहाँ पे बैलेंस करेंगे। जब यहाँ पे आपकी बैलेंसिंग हो जाएगी, तब जा कर के आप अपने पैर को धीरे धीरे ऊपर लेके जाएंगे। ज़्यादा होल्ड नहीं करना है। जिन बच्चों को चश्मे लगे होते हैं वो ज़्यादा होल्ड नहीं करेंगे, कुछ सेकंड तक करेंगे। फिर आप अपने थाई को और स्पाइन को स्ट्रेट करने की कोशिश करेंगे। स्टार्टिंग में हो सकता है आपके थोड़ा पैर हिले, कोई बात नहीं। अब धीरे धीरे वापस आ जाएंगे, धीरे धीरे। अब आने के बाद शशांक पोज में थोड़ी देर रिलैक्स करेंगे। तुरंत लंबा गहरा सांस भरेंगे। जितने देर आपको शीर्षासन आप जितने देर होल्ड करते हैं, जितने देर करते हैं, उससे दुगने टाइम तक आपको रिलैक्स करना होता है। वापस आ जाएंगे। तो ये थे हमारे कुछ बैलेंसिंग के पोजेस। ये काफ़ी अच्छे हैं। आप अपने बच्चों को इसको अकेले ना करने दें, कोई साथ में रहे, उसका सपोर्ट दें। सपोर्ट देने के बाद जब तक आप खुद को कंप्लीट तरीके से होल्ड ना कर सके, खुद को कंप्लीट तरीके से संभाल ना सके, तब तक उसको अकेले ना कराएं। और बड़े बच्चे तो आप खुद से भी कर सकते हैं और दीवार के सहारे भी कर सकते हैं। तो
आप अपना योग करिए, कराइए, और आप खुद भी कर सकते हैं अगर आपकी इतनी कैपेसिटी है तो। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।